नमस्कार। आज मैं राम कथा की प्राचीनता की बात करती हूँ, जिसे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक लेख के माध्यम से कुछ गूढ़ रहस्यात्मक बातें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। राम कथा का मूल स्रोत क्या है तथा यह कथा कितनी पुरानी है, इस प्रश्न का सम्यक समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इतना सत्य है कि बुद्ध और महावीर के समय में राम के प्रति अत्यंत आदर का भाव था, जिसका प्रमाण जातकों के अनुसार बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बार राम होकर भी जन्मे थे और जैन ग्रंथों में 63 महापुरुषों में राम और लक्ष्मण की भी गिनती की जाती है। इससे अनुमान यह निकलता है कि राम, बुद्ध और महावीर दोनों के बहुत पहले से ही समाज में समादृत रहे होंगे। विचित्रता की बात यह है कि वेद में राम कथा के अनेक पात्रों का उल्लेख है, जैसे इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, अश्वपति, कैकेयी, जनक और सीता। इनके नाम वेद और वैदिक साहित्य में अनेक अनेक बार आए हैं, किंतु विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है कि ये नाम सचमुच राम कथा के पात्रों के ही नाम हैं। विशेष रूप से वैदिक सीता के संबंध में यह समझा जाता है कि यह शब्द लांगल पद्धति, खेत में हल से बनाई हुई रेखा का पर्याय है। इसीलिए इंद्र पत्नी और पर्जन्य पत्नी भी सीता को कहते थे। अब यहाँ रेफरेंस दिया है कि फादर बुल्के ने पारस्कर ग्रहयादि सूत्र से एक मंत्र उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है, इंद्र पत्नी सीता का मैं आह्वान करता हूँ, जिसके तत्व में वैदिक और लौकिक कार्यों की विभूति निहित है, वह सब कार्यों में निरंतर हमारी सहायता करें। स्वाहा। सीता खेत की सिरोर यानी हल रेखा का नाम था। इंद्र सीता को ग्रहण करें, पूषा सूर्य उसका संचालन करें। वह पानी से भरी सीता प्रत्येक वर्ष हमें धान्य प्रदान करती रहें। ये ऋग्वेद मंडल के 4 सूक्त और 6वें मंत्र में उद्धृत है। तो इस तरह से सीता का समर्थन महाभारत से भी होता है, जहाँ द्रोण पर्व जयद्रथ वध के अंतर्गत ध्वज वर्णन नामक अध्याय में कृषि की अधिष्ठात्री देवी, सब चीज़ों को उत्पन्न करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है। हरिवंश के भी 2 भाग में दुर्गा जी की एक लंबी स्तुति में कहा गया है कि तू कृषकों के लिए सीता है और प्राणियों के लिए धरणी। कर्षु का नाम च सीतेति, भूता नाम धरणीति च। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि राम कथा की उत्पत्ति के पूर्व ही सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वैदिक साहित्य में पूजित हो चुकी थी। जब अयोनिजा सीता की कल्पना की जाने लगी, तब उस पर वैदिक सीता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ गया। अब राम कथा की प्राचीनता की बात करते हुए पंडितों ने एक अनुमान लगाया कि खेत में जो सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी थी, वे ही बाद में अयोनिजा कन्या बन गई, जिन्हें जनक जी ने हल चलाते हुए खेत में पाया। राम के संबंध में इन पंडितों का यह मत है कि वेद में जो इंद्र नाम से पूजित थे, वही व्यक्तित्व कालक्रम में विकसित होकर श्री राम बन गए। इंद्र की सबसे बड़ी वीरता यह थी कि उसने वृत्तासुर को पराजित किया था और राम कथा में यही वृत्तासुर रावण बन गया। ऋग्वेद मंडल 1 के सूक्त 6 में जो कथा आई है कि पणियों ने गायों को छिपाकर गुफा में बंद कर दिया था,
और इंद्र ने उन गायों को छुड़ाया। इससे पंडितों ने यह अनुमान लगाया कि यही कथा विकसित होकर राम कथा में सीता हरण का प्रकरण बन गई है। ये सारे अनुमान अंततः अनुमान ही हैं और उनसे ना तो किसी आधार की पुष्टि होती है और ना किसी समस्या का समाधान। राम कथा के जिन पात्रों के नाम वेद में मिलते हैं वे निश्चित रूप से राम कथा के पात्र हैं या नहीं, इस विषय में भी संदेह रखते हुए भी यह मानने में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती कि राम कथा ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अब अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम अनंत काल से राम कथा से संपृक्त माने जाते रहे हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि दाशरथी राम सचमुच जन्मे थे और उनके चरित्र पर ही वाल्मीकि ने अपनी रामायण बनाई? इस संभावना का खंडन यह कहने से भी नहीं होता कि वाल्मीकि जी ने आदि रामायण में केवल अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक की ही कथा लिखी थी। बालकांड और उत्तरकांड बाद में अन्य कवियों ने मिलाए। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अनेक बार पंडितों ने यह सिद्ध करना चाहा कि रामायण बुद्ध के बाद रची गई और महाभारत से भी बाद की ये रचना है, किंतु इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। भारतीय परंपरा एक स्वर से वाल्मीकि को आदि कवि मानती आई है और यहाँ के लोगों का विश्वास है कि रामावतार त्रेता युग में हुआ था। महाभारत में रामायण की कथा आती है, किंतु रामायण में महाभारत के किसी भी पात्र का उल्लेख नहीं है। बौद्ध ग्रंथ तो राम कथा का उल्लेख करते हैं, किंतु रामायण में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। रामायण के एक संस्करण में जावाली वृत्तांत के अंतर्गत बुद्ध का जो उल्लेख मिलता है, यथा ही चौरा स तथा ही बुद्धा, उसे अनेक पंडितों ने क्षेपक माना कि सीता का हिंसा के विरुद्ध भाषण तथा राम के शांत और कोमल स्वभाव की कल्पना के पीछे किंचित बौद्ध प्रभाव है, किंतु यह केवल अनुमान की बात है। अहिंसा की कल्पना बुद्ध से बहुत पहले की चीज़ है। उसका मूल भारत की प्राग वैदिक संस्कृति में रहा होगा। बुद्ध ने सिर्फ उस पर जोर दिया है। बुद्ध के पहले के हिंदुत्व में ऐसी कोई बात नहीं थी जो रामायण के वातावरण के विरुद्ध दिखाई देती हो। रामायण प्राग बौद्ध काव्य है। इससे हम इस निष्कर्ष से भागा नहीं जा सकता। अब राम कथा की व्यापकता क्या है? रामायण और महाभारत भारतीय जाति के दो महाकाव्य हैं। महाकाव्यों की रचना तब संभव होती है जब संस्कृतियों की विशाल धाराएं किसी संगम पर मिल रही हों। भारत में संस्कृति समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये दोनों काव्य उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। रामायण में इस प्रक्रिया के पहले सोपान हैं और महाभारत में उसके बाद वाले। रामायण की रचना 3 कथाओं को लेकर पूर्ण हुई। पहली कथा तो अयोध्या के राजमहल की है, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रही होगी। दूसरी रावण की, जो दक्षिण में प्रचलित रही होगी। और तीसरी किष्किंधा के वानरों की, जो वन्य जातियों में प्रचलित रही होगी। आदि कवि ने तीनों को जोड़कर रामायण की रचना की है, किंतु उससे भी अधिक संभव यह है कि राम सचमुच ही ऐतिहासिक पुरुष थे और सचमुच ही उन्होंने किसी वानर जाति की सहायता से लंका पर विजय पाई थी। हाल से यह अनुमान भी चलने लगा है कि हनुमान एक द्रविड़ शब्द बाण मंदी से निकला है, जिसका अर्थ नरकपि होता है। यहाँ फिर यह बात उल्लेखनीय हो जाती है कि ऋग्वेद में भी वृषाकपि नाम आया है। वानरों और राक्षसों के विषय में भी यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि प्राचीन
विंध्य प्रदेश और दक्षिण भारत की आदिवासी आर्येतर जातियों के सदस्य जो थे उनके मुख बानरों के समान थे, जिससे उनका नाम बानर पड़ गया। उनकी ध्वजाओं पर बानरों भालियों के निशान रहे होंगे। रामायण में जो 3 कथाएं हैं उनके नायक क्रमशः राम, रावण और हनुमान हैं। और ये 3 चरित्र 3 संस्कृतियों के प्रतीक हैं, जिनका समन्वय और तिरोधान वाल्मीकि ने एक ही काव्य में दिखाया है। यह बात कहाँ तक सच है कि राम, रावण और हनुमान के विषय में पहले स्वतंत्र आख्यान काव्य प्रचलित थे और इसके संयोग से रामायण काव्य की उत्पत्ति हुई है। ये जो कामिल बुल्के ने रामकथा लिखी है वहाँ से उद्धृत की गई हैं ये पंक्तियाँ। तो जिस प्रकार आर्य और आर्येतर जातियों के धार्मिक संस्कारों से शैव धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार वैष्णव धर्म की रामाश्रयी शाखा में आर्येतर जातियों के योगदान की चर्चा भी है। अब यहाँ पर बात करेंगे रामावतार की। तो कृष्णाश्रयी वैष्णव धर्म की विशेषता यह थी कि उसमें कृष्ण विष्णु पहले माने गए हैं। राम मत के विषय में यह बात है कि राम कथा का विकास और प्रसार पहले हुआ, राम विष्णु का अवतार बाद में माने गए। भंडारकर साहब ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि विष्णु के अवतार के रूप में राम का ग्रहण 11वीं सदी में आकर हुआ, किंतु अब यह मत खंडित हो गया है। अधिक विद्वान यह मानते हैं कि ईसा से 300 वर्ष पूर्व वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे और उनके अवतार होने की बात चलने के बाद बाकी अवतार भी विष्णु के ही अवतार माने जाने लगे तथा उन्हीं दिनों राम का अवतार होना भी प्रचलित हो गया। वैसे अवतारवाद की भावना ब्राह्मण ग्रंथों में ही उदित हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि प्रजापति यानी विष्णु, अब यहाँ प्रजापति से तात्पर्य विष्णु से नहीं है, प्रजापति ने मत्स्य, कूर्म और वराह का अवतार लिया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी प्रजापति के वराह रूप धरने की कथा है। बाद में जब विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई तब मत्स्य, कूर्म और वराह ये सभी अवतार उन्हीं के माने जाने लगे। केवल वामन अवतार के संबंध में यह कहा जाता है कि वामन आरंभ से ही विष्णु के अवतार माने जाते रहे हैं। वामन के त्रिविक्रम रूप का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल 2 अध्याय के 12वें सूक्त में है। तो राम कथा के विकास पर रेवरेंड फादर कामिल बुल्के ने जो विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया है उसके अनुसार वेद में राम कथा विषयक पात्रों के सारे उल्लेख स्फुट और स्वतंत्र हैं। राम कथा संबंधी आख्यान काव्यों की वास्तविक रचना वैदिक काल के बाद इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के सुतों ने आरंभ की। इन्हीं आख्यान काव्यों के आधार पर वाल्मीकि ने आदि रामायण की रचना की। इस रामायण में अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक की ही कथा वस्तु का वर्णन था और सिर्फ 12,000 श्लोक थे, किंतु इस रामायण का समाज में बहुत प्रचार था। कुशीलव उसका गान करके उसके अभिनेता उसका अभिनय दिखाकर अपनी जीविका कमाते थे। काव्योपजीवी कुश और लव श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर रामायण के लोकप्रिय अंश को बढ़ाते भी थे। इस प्रकार आदि रामायण का कलेवर बढ़ने लगा। ज्यों ज्यों राम कथा का यह मूल रूप लोकप्रिय होता गया, त्यों त्यों जनता को यह जिज्ञासा होने लगी कि राम कैसे जन्मे, सीता कैसे जन्मी, रावण कौन था। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए बालकांड और उत्तरकांड रचे गए। इस प्रकार राम की कथा रामायण राम अयन अर्थात राम का पर्यटन न रहकर
पूर्ण रामचरित के रूप में विकसित हुई। इस समय तक रामायण नर काव्य ही था और राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में ही भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किए गए थे। इसका आभास भगवत गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। रामः शस्त्र वृताम्यहम्। रामचरित ज्यों ज्यों लोकप्रिय होता गया त्यों त्यों उसमें अलौकिकता आती गई। ईसा के 100 वर्ष पूर्व तक आकर राम निश्चित रूप से विष्णु के अवतार हो गए, किंतु यह कोई निश्चयात्मक बात नहीं है, क्योंकि राम की बोधिसत्व के रूप में कल्पना ईसा पूर्व प्रथम शती के पूर्व की ही की जा चुकी थी। इसलिए संभव है कि अवतार भी वे पहले से ही माने जाते रहे हों, किंतु बाद के साहित्य में राम की महिमा अत्यंत प्रखर हो उठी। पूरे भारतवर्ष की संस्कृति दिनों दिन राममयी होती चली गई। बौद्ध और जैन साहित्य को छोड़कर और सभी भारतीय साहित्य में राम विष्णु के अवतार के रूप में सामने आते हैं। बौद्ध धर्म के साथ राम कथा का जो रूप भारत से बाहर पहुंचा, उसमें वे विष्णु के अवतार नहीं रहे, न उनके प्रति भक्ति का ही कोई भाव रह गया। इस प्रकार से संस्कृति संगम पुस्तक में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का लेख राम कथा की प्राचीनता मुझे मिला, तो आज श्री राम की इतनी ही चर्चा। जय श्री राम।